नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। कांग्रेस में अध्यक्ष पद की फाइनल रेस करीब करीब तय हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में सीधा मुकाबला होने वाला है। दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत के बैकफुट पर जाने से कांग्रेस का यह मैच अब पूरी तरह से फिक्स लगता है, क्योंकि खड़गे का अध्यक्ष बनना अब तय है। अगर खड़गे अध्यक्ष बनते हैं तो ऐसा 70 साल बाद होगा, जब कांग्रेस की कमान किसी दलित नेता के हाथ में होगी। यानी खड़गे अध्यक्ष बनते हैं तो वो दूसरे दलित अध्यक्ष होंगे कांग्रेस पार्टी के। इससे पहले 1970 में जगजीवन राम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जब वो दलित नेता थे। एक बात और इससे समझ आती है कि अब कांग्रेस का फोकस दक्षिण भारत पर शिफ्ट हो गया है। इसको समझिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से, शशि थरूर केरल से और राहुल गांधी केरल से वायनाड से सांसद हैं। राहुल गांधी ने अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी दक्षिण भारत से शुरू की है। अब हम मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के सियासी सफर और उसको लेकर के उनके पार्टी पर उनकी जो पकड़ है उस पर एक नजर डालते हैं कि उन दोनों की क्या ताकत है। मल्लिकार्जुन खड़गे 21 जुलाई 1942 को हैदराबाद प्रांत के वारवाटी में उनका जन्म हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं वो, कर्नाटक से आते हैं। हालांकि वो महाराष्ट्र में भी रहे हैं, 9 बार विधायक रहे, 2 बार लोकसभा सांसद रहे और अब राज्यसभा सांसद हैं। नेहरू गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। करीब करीब 50 साल का राजनीतिक अनुभव है उनका। 1972 में वो पहली बार विधायक बने थे, 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं मनमोहन सिंह सरकार में। लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से विपक्ष के नेता रहे हैं, राज्यसभा में भी वो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को स्वच्छ सार्वजनिक छवि के साथ एक सक्षम नेता माना जाता है और वो दक्षिण भारतीय होने के बावजूद अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। उनकी हिंदी पर पकड़ अच्छी है। कर्नाटक की राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है। हालांकि 2013 में जब उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए लिया जा रहा था तब वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए थे। खड़गे के नाम लगातार 10 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। अब देखते हैं शशि थरूर साहब को। शशि थरूर कंपैरेटिवली उनसे खड़गे साहब के मुकाबले में यंग है। 9 मार्च 1956 को उनका लंदन में जन्म हुआ। पूर्व राजनयिक हैं वो। यूनाइटेड नेशंस में भारत का 30 साल तक रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं। लेखक हैं और कांग्रेस नेता हैं। इस समय लोकसभा में वो सांसद हैं। लगातार उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ी है हिंदुस्तान के अलग अलग। जी, नामांकन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं पहले। अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहन किए और नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहाँ पर रहे। इसीलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और मेरे लिए जो सभी डेलीगेट्स, लीडर्स, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण जो प्रोत्साहन किए और इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए मुझे जो सहकार मिला उनको, इसलिए उनका फिर एक बार मैं आभारी हूँ। खासकर जो खुद यहाँ पर आकर
अभी आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जिन्होंने नामांकन पत्र भरा है कांग्रेस के अध्यक्ष पद का। उसमें 30 लोगों ने नामांकन पर दस्तखत किए उनके प्रस्तावक के तौर पर। उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी, तमाम तरीके के नेता उसमें शामिल हैं। खास बात यह है कि G23 ग्रुप के 2 लोग, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी, ने भी खड़गे साहब का समर्थन किया है। कांग्रेस के सियासी घमासान और एक लोकतांत्रिक लड़ाई, जिसे कुछ लोग मैच फिक्सिंग भी कह रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता डॉक्टर सुमित दुबे साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता ऋषभ तिवारी और मेरे सहयोगी रवि सराफ भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि सराफ जो हैं कांग्रेस पर लगातार गंभीर और पैनी नज़र बनाए रखते हैं। रवि, पहले अशोक गहलोत, फिर दिग्विजय सिंह और अब मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या कांग्रेस में मजबूरी का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है? विजय जी, देखिए, बात कही जा सकती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक कद्दावर नेता हैं। उनका कद बहुत ऊंचा है और अगर बात करें सर्वसम्मति की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर सर्वसम्मति 10 जनपद की तरफ से बनाया गया और गांधी परिवार की तरफ से बनाया गया, क्योंकि इनके नाम का विरोध शायद ही कोई नेता कर पाए। और आपने देखा कि प्रस्तावकों की जो सूची है उसमें G23 जो एक महत्वपूर्ण समूह बन चुका था कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसके भी जो नेता हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया है। यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार या फिर बागी गुट हो, वो तमाम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। और कल देर रात एक गंभीर मीटिंग चली 10 जनपद पे, फिर प्रियंका गांधी के साथ मीटिंग चली और इस मीटिंग में राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे और परिवार और तमाम नेताओं से चर्चा हुई। 29 को सभी नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया था और इस बात की चर्चा की जा रही थी कि अगर दिग्विजय सिंह का अगर नाम आता है, अशोक गहलोत का नाम आता है, तो कितना फायदा हो सकता है पार्टी को, कितना नुकसान हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब कांग्रेस ने एक दलित कार्ड भी खेला है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, वो कांग्रेस पार्टी लगातार दक्षिण की तरफ बढ़ते जा रही है और इस यात्रा की शुरुआत दक्षिण से की गई, तो एक रूपरेखा दक्षिण से कसने की तैयारी की जा रही है। पर दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं शशि थरूर, वो भी ये कहें कि वो भी बहुत एक्टिव और बहुत फास्ट चल रहे हैं। अपनी उम्मीदवारी के बाद लगातार उन्होंने तुरंत घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया। अब कल से शशि थरूर जो है पूरे भारत भ्रमण पर निकलेंगे, सभी डेलीगेट से मुलाकात करेंगे, अपने एक एक वोटर तक जाएंगे और उनको अपनी बात रखेंगे। घोषणा पत्र में उन्होंने महिलाओं को अधिक भागीदारी की बात की है। जो प्रियंका गांधी जिस बात का जिक्र उत्तर प्रदेश में करती थी, उस बात का जिक्र शशि थरूर ने अपने घोषणा पत्र में किया है। तो ऐसे में एक तरफ शशि थरूर और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, पर यह कहा जाए कि पलड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे का ही भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके के प्रस्तावक तमाम जो बड़े और दिग्गज नेता हैं, चाहे G23 समूह को है या कांग्रेस पार्टी के एक थिंक टैंक वाले नेताओं, सभी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़े हैं, क्योंकि आला कमान यानी कि गांधी परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़ा है और कहीं ना कहीं सारा मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया गया है। तो ये बात अब पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है और साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के भावी अध्यक्ष हैं और समर्थन गांधी परिवार से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं का है, चाहे बागी हों या फिर पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता। जी, रवि कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के भावी अध्यक्ष होंगे। मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी राजीव तिवारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस ऑफिस पर तैनात हैं। देख रहे हैं कि कांग्रेस की सियासी घमासान किस तरह से चल रहा है। राजीव को कांग्रेसी सियासी घमासान को देखने का बड़ा लंबा अनुभव है। राजीव साहब, ये समझाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाना था तो अशोक गहलोत के नाम को आगे क्यों लेकर आए? फिर दिग्विजय सिंह पर्चा खरीद के क्यों लेकर गए? फिर पवन बंसल ने नामांकन खरीदा क्यों? सर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष जो बनाया गया है, उनकी वफादारी को देखते हुए नामांकन कराया गया है। और अब जो है जिस तरह से एक से बढ़ करके एक कांग्रेस नेता प्रस्ताव में शामिल हुए, तो इसे साफ माना जा रहा है कि अगला अध्यक्ष कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे। ये हालात ऐसे हो गए कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे लाना पड़ा, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिकार और सबसे भरोसेमंद गांधी परिवार के नेता अशोक गहलोत ही माने जाते थे। और यही वजह है कि गहलोत कुछ लोग गांधी परिवार के लोग आगे लाना चाह रहे थे, दिल्ली में बैठा करके पार्टी को संगठनात्मक स्तर पर मजबूत करके 2024 में चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि ओबीसी चेहरा है, तमाम बड़े नेता इनसे जुड़े हुए हैं, हर राज्य में जो ओबीसी नेता है इनके संपर्क में है, चाहे किसी भी दल में है, तो इससे पार्टी को बड़ा फायदा मिलता है 2024 में। लेकिन हालात ऐसे बनते गए कि तमाम नाम सामने आए और अशोक गहलोत खुद ही पीछे हट गए। वो कल जब सोनिया गांधी से मिले तो उन्होंने मिलने के बाद स्टेटमेंट दिया कि ऐसे हालात हो गए कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ।
तो उसके बाद तमाम नाम सामने आए। दिग्विजय सिंह का नाम चल रहा था, फिर पवन बंसल का नाम चल रहा था, मुकुल वासनिक का नाम चल रहा था, तमाम नाम चल रहे थे। लेकिन रात में जो मंथन किया गया तो देखा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे नेता हैं जो गांधी परिवार से हटकर कोई काम नहीं कर सकते हैं। यही वजह कि आप देख सकते हैं शुरू से उनके करियर को देखा जाए, राजनीतिक करियर को देखा जाए तो 2014 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना लोकसभा में नेता बनाया। 2019 में जब वो लोकसभा चुनाव हार गए तो फिर उन्हें 2020 में राज्यसभा भेजा गया। गुलाम नबी आज़ाद का जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो उनको राज्यसभा में कांग्रेस ने अपना नेता बनाया। लगातार सबसे भरोसेमंद और करीबी नेताओं में जो है उनका नाम माना जा रहा था। सोनिया गांधी के करीबी लोगों में मल्लिकार्जुन खड़गे को माना जा रहा है और यही वजह है कि आज जब वह अपना नामांकन भरने आए तो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखिए, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, यहाँ की G23 के जो नेता थे मनीष तिवारी, सभी लोग पहुंचे और उनका नामांकन यहाँ पे भरवाए। तो यह माना जा रहा है कि अब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ही जो है कांग्रेस के जो है खेवनहार होंगे आने वाले समय में। जी डॉक्टर सुमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। डॉक्टर दुबे, मल्लिकार्जुन खड़गे का नॉमिनेशन का क्या मायने है? अध्यक्ष जो है आज जिस तरह से नॉमिनेशन हुआ और 30 प्रस्तावक सभी पार्टी के सभी नेताओं की तरफ से रहे, ये उनकी मजबूती भी दिखाता है। लेकिन इसका मतलब साफ है कि वो गांधी परिवार के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। और जब गांधी परिवार का ऑफिशियल कैंडिडेट ही अध्यक्ष बनना है तो फिर ये सारी मैच फिक्सिंग क्यों करवा रहे हैं आप? क्यों परेशान है इतना? आप अनम्यूट कर लीजिए सर अपने को। नमस्कार जी, मैं कहना चाहूंगा आज का जो संवाद है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर है जी, बाकी किसी पार्टी पे नहीं है जी। और जो हम लोगों का है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि गांधी जी ने किया, पूरी उनके सिस्टम से आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का खुद का अपना करियर लगातार बहुत बेहद अच्छा रहा है और एक बहुत ही बड़े कद्दावर कांग्रेस के नेता है वो। आप कहने का तात्पर्य है कि कोई शशि थरूर जी भी कोई ऐसा नहीं है कि गांधी जी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट। जो कल प्रॉब्लम्स आई हैं जो आप लोगों ने देखी हैं उसके तहत कांग्रेस की लीडरशिप तय करेगी। डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन हो रहे हैं, उसी हिसाब से ही चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। मतलब कांग्रेस लीडरशिप तय कर रही है ना डॉक्टर दुबे, आप ये कह रहे हैं ना कांग्रेस लीडरशिप ने नाम तय किया ना मल्लिकार्जुन खड़गे का? नहीं, अगर कांग्रेस लीडरशिप ने तो अशोक गहलोत जी का भी नाम तय किया था। वो खुद पे भी तो डिपेंड करता है कि इस पार्टी को लीड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। खड़गे साहब ने कहा मैं लीड कर सकता हूं तो उन्होंने अपना नॉमिनेशन बढ़ा। शशि थरूर जी ने कहा मैं लीड कर सकता हूं तो उन्होंने नॉमिनेशन बढ़ा। तो डिपेंड करता है कि कौन लीड कर सकता है और वो नॉमिनेशन फाइल अप कर सकता है। क्या सहमति नहीं है? मुझे जो रवि सराफ और राजीव तिवारी, हमारे दोनों कांग्रेस को देखने वाले, बहुत गंभीरता से देखने वाले दोनों सहयोगी कह रहे हैं कि कांग्रेस लीडरशिप यानी सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और रवि ने बताया कि वीडियो कॉल पर राहुल गांधी जी ने भी इस पर चर्चा की और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तय किया गया। इसमें शर्म की क्या बात है? कांग्रेस तो चलती गांधी जी के लिए, गांधी परिवार से ही है ना? नहीं, वो गांधी परिवार नहीं है। गांधी परिवार कोई अभी आया जाया नहीं है। पूरे 70 साल की आप उठाइए तो गांधी से ही वहीं चला है, वही अध्यक्ष रहे हैं, वहीं से प्राइम मिनिस्टर्स हुए, चीजें वहीं से हुई हैं। तो एक सेंट्रलाइज फोर्स होती है। जो हमारा नेता है वो राहुल गांधी है, हमारी अध्यक्षा सोनिया जी हैं। तो कोई ना कोई चीज हालाकमान से आप पूछ के ही करेंगे। शशि थरूर जी ने भी नॉमिनेशन किया था। शशि थरूर जी भी सोनिया जी से मिले, राहुल जी से मिले, पदयात्रा में शामिल हुए। तो एक बड़े डेमोक्रेटिक वे में उसको लेके चल रहे हैं। यही बात अगर आप अशोक गहलोत के लिए कहते हैं तो जो लोग, अगर कोई 2 लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं तो उसको डिवाइड क्यों किया जा रहा है कि ये गांधी परिवार से है और दूसरा गांधी परिवार से नहीं है? कांग्रेस की अपनी फैमिली है, हमारा सिस्टम है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी, ऋषभ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुखर नेताओं में से एक हैं। ऋषभ जी, अब आप रोज रोज कहते थे परिवारवाद, अब कांग्रेस ने दिखा दिया कि वो गांधी परिवार से बाहर अपना अध्यक्ष चुन रही है। सुमित साहब ने बताया कि इलेक्शन हो रहा है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हो रहा है, शशि थरूर भी मैदान में है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी है, और आप तो केवल अपॉइंट ही करते रहते हैं अध्यक्ष, आपने तो कभी चुनाव कराया नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज इंडिया का धन्यवाद करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। जी, सबसे पहले मैं न्यूज इंडिया का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस चर्चा के लिए शामिल किया। मैं पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोदशा को आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2 पंक्ति में मुझे इजाजत दीजिएगा। जी, डूबता ही रहा हूँ मैं जिंदगी में, कभी किसी के प्यार में, कभी किसी के इंतजार में, के इनकार में तो कभी किसी के इकरार में। मनोदशा रही कांग्रेस की रहे और ऊपर आदेशों गए आदेश को मानते ही रहे।
अब देखिए कॉम्पिटिशन समझने की आवश्यकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है उनका उम्र 80 साल वर्ग है। मास पॉपुलेशन उनके साथ नहीं है। बहुत हद तक अभी जनता के बीच उनका जनाधार नहीं है। वो अभी कहीं ना कहीं गांधी परिवार के एक आउटडोर राजनीति के अंदर ही, मतलब एक राजनीति के अंदर ही वो सीमित, वो जनता के बीच के नेता के रूप में अभी बहुत हद तक वो ज्यादा एक्टिव नहीं है। और दूसरी तरफ मनोज जी आते हैं तो वो उनकी समस्या देश में देखी, तो गांधी परिवार बैक से क्या कर रहा है देश की जनता समझती है सर। और टीवी के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से हमें भी खबर मिलती है, और उस खबर में कितनी सत्यता होती है और उसके पीछे का मंशा क्या होता है वो हम कि कहीं ना कहीं ऐसा देश देने की कोशिश की जा रही है उसका रिमोट कंट्रोल 10 जनपद से सोनिया जी जैसे चलाना चाहे वैसे चलाएं। अगर इनको इतनी ही पारदर्शिता थी तो किस तरह के कैंडिडेट के नाम निकल कर आ रहे थे, कहीं ना कहीं संट कर दिया गया। राजस्थान का समीकरण कहीं से छुपा नहीं है, और भाजपा पे उंगली उठाना इनके लिए तो एक काम बन चुका है। जनता ने हमेशा नकारा है, इनके ऊपर उठाए गए दो वाक्यों को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद हमेशा अपने अध्यक्ष को चेंज किए। 22 साल तक अध्यक्ष उनके नहीं रहा है। ऋषभ जी, मैं आपके इस बात की प्रशंसा करूंगा कि आपको कांग्रेस की बड़ी चिंता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कमजोर नेता हैं, पॉपुलर नहीं है, बुजुर्ग है, ये सब है हमारे में कि क्या चल रहा है। और साहब ऋषभ भाई, मतलब जितना हमारा और ये आपका उम्र नहीं है उतना तो तजुर्बा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है जी। नहीं तो ऋषभ जी जी ठीक है। ऋषभ जी, मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा था वो आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपकी चिंता मैं समझता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है कि आप बीजेपी में रहकर भी कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं कि वो मजबूत कैसे बनेगी। लेकिन मैं पूछ रहा था कि उन्होंने तो दिखावे के लिए भी चुनाव करवा लिया, आपने तो दिखावे के लिए भी चुनाव नहीं करवाया। नहीं सर, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने देश में बहुत सारे फेस देखे होंगे। मैं बेशक नया जरूर हूँ, 10 साल का मैं मात्र जातीय परीक्षा से मेरे अभी तक का अनुभव है, लेकिन मैं राजनीति बहुत कम उम्र से समझते देखते आ रहा हूँ सर। तो मुझे जहां तक याद है, और मैं अपने साक्षात तरीके से तो कम से कम पिछला 8 साल का चुनाव का प्रक्रिया तो देखा हूँ। जब राजनाथ सिंह जी 2013 में बने थे तो नॉमिनेटेड नहीं थे सर, बाकायदा नॉमिनेशन फॉर्म कराया गया था। 1100 का रोड में बाकायदा कमेटियां बनी थी, और ये पुराना प्रक्रिया चलता रहा। कौन लड़ा था तिवारी जी? मुझे याद नहीं आ रहा कौन लड़ा था राजनाथ जी के खिलाफ इलेक्शन। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉमिनेशन फाइल किया गया। नितिन गडकरी जी के खिलाफ कोई लड़ा था इलेक्शन? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जेपी नड्डा साहब के खिलाफ कोई इलेक्शन लड़ा है? मैं बता रहा हूँ सर, दूसरे कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरे, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ चुनावी प्रक्रिया नहीं थी। नॉमिनेशन भरा गया, बाकायदा उस प्रोसेस को फॉलो किया गया, चुनाव कमेटियां बनी, चुनाव कमेटियों के बाद वो राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष बने, तो मोहर लग के अध्यक्ष बन गए सर है। दूसरी बात, कार्यकारी अध्यक्ष सुमित जी के लिए दिखावे में भी अभी 19 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा कि कौन बनेगा अध्यक्ष। आपने तो वो दिखावा नहीं किया ना, मैं ये कह रहा हूँ। क्या पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो खिलाफ होकर खड़ा हो सकता था और कहता कांग्रेस, बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है और नेताओं की पार्टी है, और एक नेता नहीं आया चुनाव लड़ने के लिए? 1980 से मैं पार्टी को देख रहा हूँ, 1980 जब पार्टी बनी है, 1980 से आज तक 2022 42 साल में एक भी चुनाव यदि पार्टी के अध्यक्ष का हुआ हो तो मुझे याद दिला दीजिए। आप युवा हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आपका पार्टी के इतिहास पर बहुत पूरा ज्ञान है और पकड़ है। अब मैं थोड़ी सी याददाश्त कमजोर रहती है, तो आप मुझे याद दिलाइए कि कब चुनाव हुआ। सर, आपकी याददाश्त कमजोर नहीं रहती है, बातों को भी घुमाना आप जानते हैं, और काफी यंग जर्नलिस्ट आप। चुनाव कब हुआ साहब? उनका सीधा सवाल है, चुनाव कब हुआ भारतीय जनता पार्टी में? मैं उस पर ही जवाब दे रहा हूँ सर, मुझसे सवाल किया गया, मैं ही जवाब दूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव पे ही अध्यक्ष जाते हैं, कैंडिडेट और कोई खड़ा हुआ हो या नहीं हुआ ये सवाल हो सकता है, लेकिन चुनाव नहीं हुआ था इस बात से कतई नहीं मानूंगा। चुनाव हुआ था, और नॉमिनेशन जब हम इलेक्शन में जाते हैं कोई अपोजिशन कैंडिडेट नहीं होता तो जो कैंडिडेट रहते हैं उसको जीत मिलती है, ये अलग विषय, ये चर्चा का विषय है, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मंडल तक चुनाव होते हैं, और मंडल अध्यक्ष के बाद जिलाध्यक्ष बनता है, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनता है, और वो सारे प्रदेश अध्यक्ष मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम को नॉमिनेट करते हैं। और कुछ नॉमिनेशन के नाम में जेपी नड्डा जी भी आए थे, कुछ नॉमिनेशन के नाम में नितिन गडकरी जी भी आए थे, कुछ नॉमिनेशन के नाम पे राजनाथ सिंह जी भी आए थे, उन नॉमिनेशन के नाम पे लालकृष्ण आडवाणी भी आए थे, उन नॉमिनेशन के नाम पे बंडारू लक्ष्मण जी भी आए थे, नॉमिनेशन के नाम में हमारे पूर्व वेंकैया नायडू जी भी आए थे। ठीक है तिवारी जी, चलिए आपकी बात ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ गया मैं। आपने
त्रिवेदी जी, गडकरी जी का भी एक नाम ले वीडियो लिया। था जिसमें अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री जी साथ चल रहे थे, नड्डा साहब अध्यक्ष थे, तो अमित शाह जी ने नड्डा साहब का हाथ हटा के पीछे कर दिया कि भाई हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, बिकॉज कैमरा जी भी आगे जा रहा है। ठीक है, वो अलग अध्यक्ष की एक गरिमा होती है सर। अध्यक्ष की एक गरिमा होती दुबे है साहब, इस और पर वो हम चर्चा कांग्रेस नहीं में maintained करते। है। दुबे साहब, मैं ना व्यक्तिगत मसलों पर चर्चा नहीं करता। मैं तो खैर ऋषभ जी ने पूरा जिक्र किया कि कैसे कैसे हुआ, गडकरी जी का भी जिक्र कर दिया। उनको शायद याद होगा कि गडकरी जी कैसे अध्यक्ष बने थे और दोबारा कैसे अध्यक्ष नहीं बने थे। लेकिन मैं आज हम चर्चा कांग्रेस के अध्यक्ष की कर रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन राजीव जी से समझना चाहता हूं। राजीव, क्या मजबूरी का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है कांग्रेस में? देखिए सर, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को जो लाया गया है इसको मजबूरी कह सकते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जो अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, इसका फायदा गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है। क्योंकि देखा जाए तो छात्र जीवन से वो राजनीति में रहे, मजदूरों के बड़े नेता के रूप में रहे, 1972 में वो विधायक चुने गए, लगातार एक ही सीट से 9 बार विधायक रहे। तो लगातार जो संगठनात्मक और संसदीय कार्य का जो उनका अनुभव रहा, इसको पार्टी को लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से तमाम राज्यों में पार्टी जो है ग्रास रूट पे ख़त्म हो रही है, वहाँ पे हम मजबूत कर सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह हो जाएगी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो वह हिंदी बेल्ट से नहीं आते हैं। तो हिंदी बेल्ट में कैसे जो है पार्टी को मजबूत करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, झारखंड की बात कीजिए, या तमाम राज्यों में जहाँ पे पार्टी जो है बैकफुट पे, वहाँ पे कैसे पार्टी को मेन स्ट्रीम में लाएंगे। मजबूरी इसलिए कहा जा सकता है कि जो हालात इस समय बने हुए हैं, गांधी परिवार को पूरा भरोसा था कि अगला अध्यक्ष कोई होगा तो अशोक गहलोत होंगे, लेकिन जो हालात बने और अशोक गहलोत पीछे हट गए, वो राजस्थान से दिल्ली नहीं आना चाहते हैं। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे को फ्रंट फुट पर लाया गया है। गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र हैं। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार की मजबूरी रही है, क्योंकि गांधी परिवार को यह डर है कि अगर दिग्विजय सिंह या शशि थरूर के हाथ में पार्टी का कमान चला जाएगा तो यह लोग गांधी परिवार का नहीं सुनेंगे। इस बात का डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों लोगों को है। यही वजह है कि पूरी रात जो है यहाँ पे मंथन हुआ 10 जनपद में। उसके बाद ये साफ हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कल नामांकन करेंगे और वह गांधी परिवार के हिसाब से चलते आए हैं और आने वाले समय में आगे भी चलते रहेंगे। और इसका इनाम गांधी परिवार ने उनको समय समय पर दिया है। चाहे 2014 की बात करिए जब उनको लोकसभा का नेता बनाया गया, या जब वो 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए तो 2020 में उनको राज्यसभा भेजा गया, राज्यसभा में उनको नेता बनाया गया जब गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो समय समय पर इनाम भी मिलता रहा है और वो अपनी वफादारी भी साबित करते रहे हैं, और यही वजह है कि उनको फ्रंट फुट पर लाया गया है। जी ठीक है। सुमित दुबे साहब और ऋषभ तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटते हैं, उसके बाद चर्चा को हम जारी रखेंगे कि कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है उसके क्या मायने हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का और शशि थरूर साहब का मैदान में होने से कांग्रेस को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर, चुनाव जो हो रहा है उसके सियासी घमासान को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और शशि थरूर साहब ने नामांकन किया है। केएन त्रिपाठी जो झारखंड के नेता हैं उन्होंने भी अपनी ओर से नामांकन किया, यानी 3 नामांकन हुए हैं। 3 बजे तक का टाइम नामांकन का था। तो अब अभी जब तक कि नाम वापस नहीं लिए जाते ये तीनों लोग उम्मीदवार होंगे और आज की तारीख में कहा जा सकता है कि वहां पर चुनाव होगा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुमित दुबे साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेता ऋषभ तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुमित दुबे, राजीव जी जो बात कह रहे थे कि भाई रात भर मंथन हुआ, ये तो खैर वो जो कॉनोटेशन था वो ठीक है, मैं तो पॉजिटिव ही मान रहा हूँ इसको कि पूरी रात भर मंथन किया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि 20 साल से गांधी परिवार, 98 से है वैसे तो 24 साल हो गए, लेकिन 2000 में चुनाव हुआ था, सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष थी चुनाव हुआ, उसके बाद से 22 साल में कोई चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि गांधी परिवार का जो लीडर है, शख्स है, वो अध्यक्ष था। तो जब कांग्रेस में गांधी परिवार का अध्यक्ष हो तो आपको चुनाव की या लोकतांत्रिक प्रक्रिया की चिंता नहीं रहती। अब जब ये मौका आया कि गांधी परिवार ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर आपने चुनाव करवाया, ये दिखाने के लिए ऋषभ जी को कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानते हैं। ये तो ऋषभ जी की बात है, लेकिन कांग्रेस में ये बताने की कोशिश की गई कि गांधी परिवार अगर होता है तो सर्वसम्मति होती है, गांधी परिवार का शख्स कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होता तो फिर लोगों को चुनना होता है।
यानी गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में कोई सर्वसम्मति का लीडर नहीं होता। ये परसेप्शन बनाने के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए सर अपने को, डॉक्टर दुबे। 1998, 2004, 2008 लगातार सोनिया जी अध्यक्ष रही। हमेशा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग्स रही है, सर्वसम्मति सब लोगों ने सबने डिसीजन लिया है, उसके बाद किया गया। इस बार का जो माहौल है, आपको भी पता है देश का माहौल क्या है, देश के अध्यक्ष कौन है और किस तरह से डिसीजन हो रहा है। राहुल जी को आप देख लें कि अगर आप बात करें कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी, बहुत लोगों ने, हम लोग भी सोचते थे जब हम थोड़ा सा और छोटे थे, कांग्रेस के थे, गांधी परिवार प्राइम मिनिस्टर खुद क्यों नहीं बन गई, राहुल जी को क्यों नहीं बना दिया। बट ऐसा नहीं होता कांग्रेस में। मनमोहन सिंह जी के आगे कोई टिक नहीं सकता, चीजें कहीं नहीं हो सकती और हम लोग को देश चलाना है। कांग्रेस मतलब हिंदुस्तान, देश के लिए। और बात रही अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, कभी कभी सब संपत्ति से जब होता है, सहमति से सब होता है, चीजें चलती हैं। अगर इस बार भी राहुल जी को, हम लोग तो आज भी कह रहे थे कि राहुल जी अध्यक्ष बने, वो उनका पर्सनल डिसीजन है, वो क्या डिसाइड करते हैं, सोनिया जी क्या डिसाइड करती हैं। जब उन्होंने डिसाइड किया नहीं करना है और पार्टी कार्यकर्ता सीडब्ल्यूसी की कमेटी क्या डिसाइड करती है, उसके बाद ही चीजें होती हैं। तो जो हम लोग का कोर ग्रुप है, जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, वही डिसाइड करती है कि चुनाव होगा नहीं होगा, होगा तो फिर सब लोगों का हाथ उठेगा, सब किसको हाँ करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मोशन पास होता है जैसे संसद में और वहां पर, वैसे ही ये चीज होती है। हो सकता है चुनाव हुआ है, राहुल जी चाहते तो अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि गांधी परिवार वाली बात नहीं है। उनको जो देश के लिए ठीक लगा, पार्टी के लिए ठीक लगा, उस हिसाब से उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया। हो सकता है डॉक्टर दुबे, आपने आपने मेरे सवाल का जवाब दिया हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। मैंने सवाल पूछा था कि जब अध्यक्ष के लिए गांधी परिवार से शख्स हो तो आप चुनाव के लिए सर्वसम्मति बना लेते हैं, ताकि ये प्रूव किया जा सके कि सर्वसम्मत लीडर गांधी परिवार से है। और जब गांधी परिवार मैदान में नहीं हो तो ये भी तय करते हो कि कोई लीडर सर्वसम्मति से अध्यक्ष ना बने, क्योंकि फिर तो दो अध्यक्ष सर्वसम्मति से हो गए। अगर गैर गांधी परिवार का सदस्य सर्वसम्मति से नेता हो गया तो ये तो एक अलग कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना सर। सीताराम केसरी जी कैसे बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष? जगजीवन राव कैसे बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष? कैसे बने थे आप बताइए ना। सीताराम केसरी तो चुनाव से बने ना। मैं बात कर रहा हूँ जब से सोनिया गांधी, सर गांधी परिवार की अभी नई जो पीढ़ी है, सोनिया गांधी जी से राहुल गांधी जी तक आई है। खैर कोई बात नहीं। आपको लगता है, जो एक और बात थी कि जिसकी चर्चा बहुत होती रही, कि कांग्रेस जो है युवा चेहरों को आगे लाना चाहती है, तो क्या ये एक और युवा चेहरा की एक्सरसाइज है? एक एक्सरसाइज तो आपने की जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर हो गए, एक एक्सरसाइज हुई जब जितिन तिवारी बाहर हो गए, एक एक्सरसाइज हो रही है कि जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने और अभी वापस खाली हाथ लौट गए हैं। तो और ये और एक एक्सरसाइज है जब 80 साल के हैं शायद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो मैं उनकी शख्सियत पर, उनकी पर्सनैलिटी पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक 80 साल का नौजवान चेहरा है आपका। आप ये जनरेशनल चेंज है कांग्रेस का, बीजेपी के मुकाबले में ऐसे ही लड़ना चाहते हैं बीजेपी से? तजुर्बा जो खड़गे साहब का है और जो हमारे युवा, जो हमारे अध्यक्ष पद जिन्होंने दिया है शशि थरूर साहब, तो ये हर चीज में समानता देखी जाती है, कौन सी चीज क्या है। दिग्विजय सिंह भी अगर अपना नॉमिनेशन करते, या अशोक गहलोत साहब भी करते, या मुकुल वासनिक जी करते, तो डिपेंड करता है कि कौन अध्यक्ष पद की गरिमा को आगे लेके जा सकता है, कौन संगठन को चला सकता है। जी ठीक है, वो आपका निर्णय। मैं तो ऐसे जानना चाह रहा था, आपको मैं आपत्ति नहीं कर रहा, आप जिसको चाहें बनाएं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। एक और सवाल समझना चाहता हूं मैं, समझने के लिए करते हैं बात, कि तीनों नेता इस समय कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन किया है, शशि थरूर साहब और राहुल गांधी साहब जो पहले अध्यक्ष थे, तीनों के तीनों लोग नेतृत्व कर रहे हैं दक्षिण भारत से, केरल और कर्नाटका से। तो क्या कांग्रेस का फोकस सिर्फ दक्षिण भारत पर है, ऐसा लग रहा है? भारत जोड़ो यात्रा भी आपने दक्षिण भारत से की, तो आपने उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र या तो बीजेपी के लिए या जो संभावित गठबंधन दल हैं उनके लिए छोड़ दिया है? नहीं, देखिए क्या होता है, इसका एक बहुत ही स्पिरिचुअल है कि कन्याकुमारी से जो यात्रा चल रही है कश्मीर के तरफ, नीचे से हवा ऊपर की तरफ चल रही है जी। और अगर खारगे साहब साउथ के हैं या शशि थरूर साहब साउथ के हैं, हिंदी में परिवर्तन आएगा, हिंदी में उनका फाइट रहेगा, तो अगर नेतृत्व हमारा अच्छा रहेगा तो हम जैसे कार्यकर्ता ही आवाज बनेंगे कांग्रेस। और भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, वो पूरे देश की यात्रा है। जी ऋषभ जी,
कैसे आप मुकाबला करेंगे डॉक्टर सुमित दुबे के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष, भावी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिनके पास 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, हिंदी पर पकड़ है, कर्नाटक में रहते हुए भी, महाराष्ट्र में उनकी पकड़ है, ओबीसी लीडर है और तमाम तरीके का जो राजनीतिक अनुभव है वो उनके पास है। जो राजनीतिक दल दूसरे हैं उनमें भी उनका बेहतर संबंध है। राजीव भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक तरफ आपके पास अपर कास्ट पार्टी बीजेपी की, उसमें भी अपर कास्ट अध्यक्ष, अपर कास्ट में भी ब्राह्मण अध्यक्ष, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो दलित अध्यक्ष। देखिए मैं काफी सवाल आपके आगे एक करके जवाब नहीं, एक ही सवाल है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से कैसे मुकाबला करेंगे। मैं तो उसको क्लासिफाई वाले सवाल है सर जी, जो मैं उसमें जवाब दे रहा हूँ जी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहते हुए रुक जाता हूँ, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर कुछ सेकंड में बाकी जवाब जी। उस समय रह गया था कि जो आपके अध्यक्ष होते हैं, नॉमिनेशन फाइल होती है, इलेक्शन कैसे हो जाते हैं। तब मैं एकदम छोटा सा अपडेट देश की जनता के सामने रख रहा हूँ जी। मंडल अध्यक्ष के अंदर 7 मोर्चों के अध्यक्ष, मंडल के स्थायी आमंत्रित सदस्य, कार्य समिति सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य तथा सभी मोर्चों के पदाधिकारी महामंत्रित हुए। सब मिलकर 3 नामों का सजेशन देते हैं, माध्यम से जिलाध्यक्ष तय होता है, फिर उसके माध्यम से सारे जिलाध्यक्ष सजेशन देते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष तय होता है, 3 नाम का सजेशन, एक नाम सेलेक्ट होता है। बैंक पार्टी बुलाकर हमें यह साबित नहीं करना होता है कि हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है, क्योंकि देश की जनता जानती है परिवारवाद की पार्टी कौन है, लोकतंत्र की पार्टी। दूसरी बात पे मैं आपने कहा कि 50 साल के हैं मल्लिका जी के बारे में और 50 साल का अनुभव है। बिल्कुल उनके अनुभव की मैं सराहना करता हूँ, मैं सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ, लेकिन देखने का विषय ये है क्या ये अध्यक्ष काम करेंगे, तब पीछे बैक मॉनिटरिंग होगी। ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है सर? क्यों खड़ा हो रहा है? हाँ, कांग्रेस युवाओं की राजनीति की बात करती है और जहां कांग्रेस जोड़ो यात्रा की बात कर रही है, ये कैसा भारत जोड़ो यात्रा है जो केरल में 18 दिन देखते हैं, गुजरात में कितने दिन देखते हैं, इसका शेड्यूल निकाल यात्रा का। ये केवल केरल में पाए जा रहे हैं यात्रा रूप से मोड़ रहे। क्या झारखंड आपके भारत जोड़ नहीं आना चाहिए? क्या बिहार नहीं आना चाहिए? झारखंड के अंदर अलग नेता यात्रा निकाल रहे हैं, उनका भी कंट्रोवर्सी फुरकान अंसारी। और सर यात्राओं का तो एक रूट होता है ना, यात्राओं का एक रूट होता है। पूरे भारत के 30 राज्यों से तो नहीं जाई जा सकती है, उसका एक मैसेज होता है। आप तो यात्राओं के अनुभवी आदमी हैं प्रभु। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 1992 में यात्रा कर ली आपके अध्यक्ष ने। ऋषभ जी मेरी बात सुनिए, ये तो बहुत जूनियर पार्टी आपकी यात्राओं के अनुभव में कांग्रेस। आप तो इतनी अनुभव कर चुके हैं। 1992 की वो यात्रा याद कीजिए, मुरली मनोहर जोशी की जो एकता यात्रा थी, कन्याकुमारी से कश्मीर गई थी, उसका रूट भी बताइए, उसमें कितने राज्य थे, फिर भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करेंगे। तो ये तो रूट अलग होता है और पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। वो रथ, त्रिवेदी जी, वो रथ यात्रा थी, ये पैदल यात्रा है। ठीक है, मैं आपको इस यात्रा में एक और खास बात बता दूं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कृपया मुझे बोलने दें जी। वो यात्रा बकायदा देश के सम्मान को बचाने के लिए, और जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान नहीं रहेंगे, 2 निशान नहीं रहेंगे, तो उस यात्रा के तहत हमने एक मैसेज देने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस का टैगलाइन है भारत जोड़ो। जो भारत पहले से अखंड है उसको आप जोड़ो की बात करते हैं, और भारत जोड़ो को तोड़ा कौन था सर? किसने तोड़ा था भारत को, और किस समीकरण के तहत आप जोड़ रहे हैं? मैं तो सवाल इस पे खड़ा कर रहा हूँ ना। अगर भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं साहब, ये डिबेट अध्यक्ष तिवारी जी, एक मिनट, बेरोजगारी, डॉक्टर दुबे, प्लीज डॉक्टर दुबे, ऋषभ जी को एक बार पूरा कर ले, फिर आपसे मैं सवाल। हो गई बात तिवारी जी आपकी? नहीं, बस एक लास्ट कंक्लूड कर रहा हूँ मैं सर जी। शशि थरूर जी और मल्लिका जी और एक और नाम आपने बताया जी। ये तीनों नाम नॉमिनेटेड हैं बाय गांधी परिवार जी। अगर ये निष्पक्ष तरीके से नॉमिनेशन भी फाइल कराते तो दिग्विजय सिंह को बैक मैसेज कल क्यों गया था, मुझे जवाब देते मेरे प्रवक्ता। मेरे पास अभी करंट अपडेट आया था, और ये डिबेट आपके अभी काफी अच्छे लोग सब बैठ के देखते हैं, तो वहां से मैं बकायदा उन पार्टी में से हूँ जो रिसर्च करने पे मजबूर करती है पार्टी। और रिसर्च में बता रहा हूँ, क्या दिग्विजय सिंह जी को एक कल मैसेज गया या नहीं गया मुझे बता दें, क्यों बैकड्रॉप के थ्रू मैसेज गया। दूसरा बात, इनके पार्टी के हरियाणा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी इच्छा जाहिर की थी
कि मैं 30 साल के आसपास का ऊपर का लड़का हूं, मुझे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए फाइल भरने दिया जाए, उस पर प्रेशर दबा दिया गया। तो ऐसा कौन सा निष्पक्ष इलेक्शन करा रहे हैं जो कैंडिडेट आप नॉमिनेट कराएंगे और अपने अनुसार से वोट करवाएंगे? ठीक है डॉक्टर दुबे, आप जवाब दें। उससे पहले एक बात जोड़ना चाहता हूं। तिवारी जी ने जिक्र किया कि भारत जोड़ो यात्रा में कि कौन सा भारत टूट गया जिसके लिए भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। इससे सहमत हूं कि भारत टूटा नहीं है, भारत जोड़ने की बात हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन तिवारी जी को याद दिलाऊं कि कल गुजरात में भारतीय खेलों का उद्घाटन हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और उसका स्लोगन है जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। समझे? थोड़ा सा याद रखिए। डॉक्टर दुबे को याद नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि उस खेल समारोह का स्लोगन ही ये है कि जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। तो आप वहां बताइए कि जुड़ेगा इंडिया की जरूरत नहीं है, जुड़ा हुआ है इंडिया, सुमित जी को बताने के बजाय। 10 सेकंड सर। जी आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। ये तो अभी जुड़ेगा इंडिया तो स्पोर्ट्स का जो आपने कहा, उससे पहले हमने कैंपेनिंग चलाया था 2014 में। मैं उसका बाकायदा दिल्ली का हेड रहा था। मेरी उम्र बहुत कम थी उस समय, और भी कम थी, मैं 23 साल का 22 साल का लड़का था उस वक्त। उस समय हमने स्लोगन दिया था, जुड़ेगा युवा बदलेगा भारत। हाँ। कहने का अर्थ यह है, जब जुड़ेगा युवा बदलेगा भारत, जब जुड़ेगा इंडिया, इस खेल के जो कोने कोने जगह से जो हमने खेलों को प्रमोट किया है, वो एक साथ जब जुड़ेंगे तो भारत में खेल को लेकर बदलाव आएगा। भारत जोड़ो। मेरा निवेदन केवल इतना सा था तिवारी जी, मेरे को भारत जोड़ने में, जो इंडिया जोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। मेरा केवल ये था कि आपको याद दिलाऊं, आप भारत जोड़ो पर आपत्ति कर रहे हैं और आप नारा लगा रहे हैं जुड़ेगा इंडिया। अंग्रेजी हिंदी देखेंगे तो एक ही होती है, मेरे को इतनी सी हिंदी अंग्रेजी समझ में आती है। जुड़ेगा इंडिया और भारत जोड़ो में कोई फर्क नहीं, और मुझे दोनों में आपत्ति नहीं है। ठीक है डॉक्टर दुबे, डॉक्टर दुबे, हाँ, तिवारी जी जो कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने नॉमिनेशन फाइल करवाए हैं, उसका थोड़ा सा जवाब जी। उसमें आपने अगर देखा होगा तो नरेंद्र मोदी जी के जब लैंप लगाई थी तो सारे लोग साथ खड़े थे, जैसे ही फोटो आई बाकी सारे ओलंपियंस को वहां से हटा दिया गया। तो जुड़ेगा इंडिया में कैमरा जी भी सबसे आगे जुड़ेगा। सर उसको छोड़िए, आप तिवारी जी का सवाल का जवाब दीजिए, नहीं तो फिर वो आरोप है ना पक्का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन जो है, नॉमिनेशन में कुछ लोगों का होना था वो नहीं हुआ, कुछ लोगों को इशारा किया गया कि आप बैकआउट कर जाए। इसका जवाब दीजिए, मैं इसलिए चाहता हूँ, नहीं तो फिर तिवारी जी की बात सच हो जाएगी। ये बात जो कह रहे हैं ना, ये मैं मानता हूँ शायद ये सही कह रहे हैं, क्योंकि पीगासस वायरस है इनके पास। अंदरूनी खबरें जो निकालते हैं ना कि दिग्विजय सिंह का मैसेज आया, इनका मैसेज आया, भाई हमें इस बारे में चिंता नहीं है। जो चीज सामने है वो सामने है, तथ्य सामने है। हिंदुस्तान में बेरोजगारी नंबर एक, महंगाई नंबर 1 है, घर परेशान है नंबर, ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर है। तो अब दिग्विजय सिंह ने मैसेज किया, दिग्विजय सिंह का नाम आना था, चीजें आनी थी। अगर आप उसको अगर बोलते हैं तो हो सकता है इनको पता हो भैया इनके पास वायरस है, इनके पास वो स्पाई है। ये लोग बहुत तेज लोग हैं, ये लोग कुछ भी देख सकते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, शर्ट में कौन सा है, बनियान कौन से कलर का है, इनके पास बहुत पावर है, प्रणाली है इनकी। अच्छा एक चीज तो बता दीजिए दुबे साहब, ये तो पक्का हो गया ना कि खड़गे साहब से ये लिखवाया नहीं होगा, लेकिन भरोसा तो ले लिया है ना कि भाई वो गांधी परिवार की लाइन से अलग नहीं चलेंगे। और मुझे सुनाई आया, ये बात भी हुई कि अध्यक्ष कोई बन जाए लेकिन लीडर तो गांधी परिवार ही रहेगा। ऐसा देखिए, एक सिस्टम बनता है, एक हम लोग सब लोग एआईसीसी में काम करते हैं, जैसे मैं भी हूँ। कल को अगर मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो मुझे भी कहा जाएगा कि भैया उनके आदमी है, उनके आदमी है। बात उनके आदमी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बहुत लंबा तजुर्बा रहा है, दिग्विजय सिंह आते उनका तजुर्बा रहा है, गहलोत साहब आते तो उनका तजुर्बा रहा है, शशि थरूर जी आए हैं, सबने अपना वो रखा है। अब शशि थरूर की आपने कहा था कि वो G23 के हैं, वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों में आपस में अप डाउन होता है, चीजें बनती हैं, पारिवारिक है, चीजें डिसाइड होती हैं। वी आर डिसिप्लिन्ड पार्टी, वी विल एक्नॉलेज एवरीथिंग व्हाटएवर द CWC डिसाइड्स फॉर अस। मैं खुद बताऊं, मैं इंडियन यूथ कांग्रेस में नेशनल कन्वीनर था और मैं 3 दिन पहले मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर AICC में नियुक्त किया गया जी। नहीं, तो मुझे आप समझ रहे, धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं सर कि अब जो है, जब चुनाव हो जाएगा 19 अक्टूबर के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष और नेता रहेंगे, या मल्लिकार्जुन अध्यक्ष जो है, खड़गे साहब जो है वो अध्यक्ष तो रहेंगे लेकिन नेता गांधी परिवार ही रहेगा। ये मैं समझना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी की बात नेता को माननी है, नेताजी की बात अध्यक्ष को माननी है, ये समझा दीजिए मुझे। देखिए, कोर कमेटी में CWC में चाहे शशि थरूर जी बनते, चाहे दिग्विजय सिंह बनते, चाहे मैं खुद भी बनता, मैं अपनी भी बात करता हूं, तो हम सब लोग व्हाटएवर CWC डिसाइड्स, जो रोड मैप तैयार होगा वो सबके लिए तैयार होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि दैट गांधी लॉयलिस्ट है या गांधी लॉबलिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। लीडरशिप। और दूसरी बात है, राहुल गांधी हमारा नेता है तो है,
इसमें क्या दो राय है? अरे सोनिया इसमें गांधी हमारी नेता है तो आपत्ति है। नहीं है। मैं तो समझना चाह रहा हूं सर कि अध्यक्ष को नेता का बात माननी है या नेता को अध्यक्ष की बात माननी पड़ेगी, ये समझना चाह रहा हूं मैं। खाली आपत्ति मुझे ये कुछ नहीं समय है। आप आपको किसी खुद को दिखा देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे सर इतने सर्व संपन्न है, इतने ज्ञानी है और इतने और बिल्कुल औपचारिक तौर पे बिल्कुल सही बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि चीजें संतुलन बढ़ेगा, चीजें बढ़िया होंगी और सब लोग मिलके काम करेंगे उसमें। और ऐसा कुछ नहीं है लीडरशिप में कि उनकी बात सुनेंगे या उनके बहुत गुलाम है या उनके बहुत सारा है। सब इंडिपेंडेंट है पार्टी में, सबको हक है और सारी चीजें वैसे ही प्रोग्नोस करेंगी। ठीक है, ऋषभ जी से पूछूं, लेकिन मेरे सहयोगी राजीव तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आप क्या समझते हैं, आपका क्या एक्सपर्ट कमेंट है? खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने से गांधी परिवार के नेतृत्व पर कोई फर्क पड़ेगा उनकी पकड़ पर, या मानना उनको गांधी परिवार का ही पड़ेगा? देखिए सर, गांधी परिवार के नेतृत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष इसीलिए बनाया ही जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता है, पार्टी का वरिष्ठ नेता है, संगठन में पकड़ है, तमाम अनुभव है, सारी अच्छाई है उनके अंदर, लेकिन उनको इसीलिए आगे लाया गया है और पार्टी के तमाम नेता उनको इसीलिए अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। गांधी परिवार इसीलिए अध्यक्ष बनाना चाहता है कि गांधी परिवार से हट करके एक लाइन वह नहीं खींचेंगे। जितना सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहेंगी उतने कदम ही वो चलेंगे। इसके पहले वो चलते आए हैं, इसका इनाम भी उनको मिला है समय समय पर और आने वाले समय में मिलेगा भी। जी डॉक्टर दुबे, ऋषभ जी से पूछे उससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बने तो अब बीजेपी के पास, लीडरशिप के पास, मीडिया के पास अब वो टॉपिक खत्म हो गया। अब उन्होंने वो टॉपिक उठा के गांधी परिवार पे शिफ्ट कर दिया। ये इनकी जिंदगी ना गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, सब लोगों की, विपक्ष की और सब लोगों की, कि रिमोट कंट्रोल कहाँ है, बटन कहाँ है, सेल कहाँ है, चीजें कहाँ है। तो आप समझ रहे हैं? तो आप पहला मुद्दा राहुल जी ने मना किया, तो अब इनके पास 2024 का मुद्दा तो है नहीं कि कहते परिवारवाद। अब इनके पास दूसरा मुद्दा हो गया कि अध्यक्ष पद गांधी परिवार के बहुत क्लोज है, तो इनका ये परिवारों में ही घुसे रहेंगे, देश के बारे में नहीं सोचेंगे। तिवारी जी, ऋषभ तिवारी जी, आप गांधी परिवार से आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? देखिए, डिबेट के पूरे प्रकरण में मैं देख रहा हूँ मेरे कांग्रेस के बड़े भाई बिल्कुल चिड़चिड़ा से कह रहे हैं। खुशी का माहौल है सर, आपके यहाँ नया अध्यक्ष चुन रहा है, कार्यकर्ताओं में थोड़ी उम्मीद जगी है कि हम भी ऊपर पहुंच सकते हैं, उल्लास का माहौल है, सब मनाइए। चिड़चिड़ा क्यों रह रहे सर? हम राजनीतिक पार्टी है, जहाँ गलत दिखेगा सवाल तो खड़ा करेंगे। मैं स्पष्ट ऐसे हुई क्योंकि आपने ना भारत जोड़ो में आपने बोला ना कि आप लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो दिल में ना बहुत ठेस पहुंची। अच्छा ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मतलब भारतीय जनता युवाओं के लिए काम किया है। युवा बोलते हैं तो करंट लग जाता है। जितने बेरोजगार हो गए हैं, युवाओं के लिए कुछ किया है तो कोई बात नहीं, बदल में आग लग जाती है। साहब मैं कैसे बताऊं? किया हमें भर भर के, जो गांव में 18 गांव में बिजली नहीं दिए, अभी तक 2 एम्स रह गए, डिफेंस को कमजोर रखा, एजुकेशन को कमजोर रखा, मेडिकल को कमजोर रखा, वो ठेस का भरपाई हम कर रहे हैं। अडानी को तो मजबूत नहीं किया। आप हमारे बिल्डर्स बता दो, पूरे हिंदुस्तान में बता दो, हमारे कांग्रेस में कौन किसने अडानी और अंबानी बनाया? अब एक सेब की खाते हैं, उस पे भी हम अडानी लिखा रहता है साहब। डॉक्टर दुबे, डॉक्टर दुबे सब पहचानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक को पता है अध्यक्ष कोई बन जाए पे मोबाइल से यूपीआई पे भी टैक्स लगेगा भाई साहब, चेक रखने पे भी टैक्स लगे। अरे रहने दो भैया, युवाओं की बात ना करो प्लीज। भाजपा युवा की बात ना करे। डॉक्टर दुबे, तिवारी जी इसलिए कह रहे हैं कि देखिए उनकी मुस्कुराहट बनी हुई है। उनके यहाँ भी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, उनके यहाँ भी अध्यक्ष अमित शाह जी थे, उनके यहाँ भी अध्यक्ष राजनाथ जी थे, लेकिन नेता तो प्रधानमंत्री थे ना नरेंद्र मोदी, लेकिन वो तो नहीं नाराज हो रहे। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं नाराज कहाँ हो रहा हूँ? मैं जब इन्होंने युवा बोला ना, युवा के लिए बहुत किया है, मैं अध्यक्ष पद से नाराज नहीं हो रहा हूँ। ये ना बोले कि हमने युवाओं के लिए, देश के लिए बहुत काम किया है। अग्निवीर बनाया ना 4 साल बाद, आपके लोगों ने, कैलाश वर्गीय ने बोला ना होमगार्ड बना देंगे, सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे बीजेपी। मत बोलिए, भारत युवा देश है, राजीव गांधी जी ने कहा था, और आप लोग युवा के साथ ऐसा करेंगे तो दुख हो। आपको लगता है खड़गे साहब एक सवाल अब आगे का कर लेते हैं, ये तो हो गया एक सवाल, फिर वक्त कम है। क्या आपको लगता है कि 2024 के जो तैयारी है या जो एक बड़ा मुकाबला हो सकता है तिवारी जी की पार्टी के साथ, उसमें खड़गे का अध्यक्ष बनना एक बड़ा कदम हो सकता है, कांग्रेस की तकदीर बदल सकती है, ऐसा आप सोचते हैं? खड़गे साहब आए, शशि थरूर साहब आए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अब मजबूत होगा, वो खड़ा होगा और हिंदुस्तान खड़ा होगा इस अत्याचार के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, इस नफरत के खिलाफ, इस घृणा के खिलाफ, और ये देश जागेगा और देश को जागना होगा। खड़गे साहब मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी। सर आप
खरगे साहब मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी जी का, राहुल गांधी मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का, और क्या दोनों लोग मिलकर मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का? ये दोनों लोग भी करेंगे और कांग्रेस पार्टी भी करेंगे और भारत भी करेगा और मैं भी करूंगा। हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। ऋषभ जी, क्या आप इस मुकाबले के लिए तैयार हैं? आपकी घबराहट पड़ी है कुछ? सर, हम निश्चिंत हुए हैं। हम इनको भी घबराने एक एक कृष्ण मंदिर बना देंगे, क्यों घबराएंगे ये लोग? नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कम से कम चलिए, हमारे प्रेशर पॉलिटिक्स का असर दिख रहा है कि ये कम से कम पार्टी के अंदर कुछ चुनाव करा रहे हैं। देश में चुनाव तो जीत नहीं पाएंगे, तो आपस में ही चुनाव करके जीत जाए, थोड़ा अध्यक्ष बन जाए, उससे ये कम से कम खुश रहे। देश का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के अभिमान मारा जाएगा। देश का चुनाव नहीं जीत पाएगा, अभिमान ये गुरूर टूटेगा और ये जनता तोड़ेगी आपका गुरूर, ये अभियान आप देखते चलिए। लेकिन सर, एक क्रेडिट तो तिवारी जी आपको देनी पड़ेगी डॉक्टर दुबे को कि आपका जो एक बड़ा इशू था, रोज आप करते थे परिवारवाद, गांधी परिवार के आगे से नहीं निकल पा रही है कांग्रेस, वो तो खत्म हो गया सर। अब आप भी एक बार चुनाव करवाई दीजिएगा। नहीं सर, हम तो चुनाव कराते ही हैं। हमारे यहाँ निष्पक्ष चुनाव होता है, कहीं से कोई दो राय नहीं होती है। लेकिन बैंड पार्टी कैमरा लगाकर हम ये नहीं दिखाते कि हम लोग बता रहे हैं। भारतीय जनता के दिलों में कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चुनाव का बड़ा इशू तो परिवारवाद और वंशवाद में एक छोटा सा लाइन कहना चाहता हूँ जी। राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये परिवारवाद है। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये परिवारवाद नहीं है। अंतर समझिएगा मैं क्या कहा हूं। लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार तो जब मौका मिला तब प्रधानमंत्री नहीं बने सर, ये बात तो लॉजिक नहीं चलती ना। जब सोनिया गांधी बन सकती थी तब नहीं बनी। दो बार सरकार कांग्रेस की रही सर, दो बार 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और गांधी परिवार का नेता, गांधी परिवार का शख्सियत प्रधानमंत्री नहीं बना, इसलिए यह आरोप आपका खारिज है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब अगले इलेक्शन में आप कांग्रेस को बिना गांधी परिवार के कोसे क्या चुनाव लड़ सकते हैं या लड़ेंगे? जब तक भारत रहेगा और भारत का हम इतिहास पढ़ेंगे, कांग्रेस को भारतीय जनता के द्वारा कोसा जाएगा। पार्टी के द्वारा तो दूर की बात है, देश की जनता कोसते आएगी कि जहां देश को 4 रोटी खाने की आवश्यकता थी, इन लोगों ने 2 रोटी खाकर देश को कुपोषण में पहुंचा दिया। वो तब तक कोसेंगे जब तक ये देश रहेगा और देश से जुड़े हम रहे। जी राजीव जी, क्या आपको लगता है कि एक डिबेट और रखिएगा, आता हूं दुबे साहब आपके पास आता हूं। राजीव जी से, एक मेरे सहयोगी उनसे समझ लेता हूं। राजीव, आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद आने के बाद क्या कांग्रेस की पॉलिटिकल लड़ाई खासतौर से 2024 के रेफरेंस से ज्यादा मजबूत हो जाएगी? मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि साउथ से आते हैं तो साउथ में कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही मजबूत है। जहां तक इनको जो जड़ मजबूत करना है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, वहाँ पे जो है इनके लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकती है। क्योंकि अगर हिंदी बेल्ट से कोई नेता आता तो जो गांव पे, जो बूथ लेवल पे जो इनके कार्यकर्ता हैं उनको अच्छी तरीके से समझा सकता था, उनमें एक ऊर्जा का संचार कर सकता था। तो आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ा चुनौती साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए कि लोकसभा चुनाव सामने है, उनको कैसे ये लोग अवेयर करेंगे। क्योंकि आप देखिए अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू है कैसे चल रहा है। जब सूरत में वो रोड शो किए तो किस तरह से जन सैलाब उमड़ा वहाँ पे, और इसी तरह से दूसरे राज्यों में जाते हैं तो जन सैलाब उमड़ जाता है। लोगों से ऐसे बात करते हैं जैसे उनके घर के आदमी हो। तो यह स्थिति जो बनी हुई है, तो इसको कैसे फेस करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के बड़े नेता, यह आने वाले समय में इन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो गठबंधन बनाने में तो मदद कर सकता है ना राजीव, क्योंकि उनका बहुत अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बड़ा घनिष्ठ संबंध है, अच्छा संबंध है और एक एक्सपीरियंस भी है। गठबंधन को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं विपक्ष में, सबके एक नेता है जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। चाहे वो नीतीश कुमार की बात कीजिए या अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए, ममता बनर्जी की बात कीजिए, सबके अंदर एक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि गठबंधन बने और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो गठबंधन कैसे बनाएंगे ये लोग, यह भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि जब भी एकजुट करने की बात हो रही तो कुछ लोग नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोग आने वाले समय में मिलने की बात कर रहे हैं। तो तमाम तरह की अभी भी अड़चनें दिखने को मिल रही हैं। ठीक है डॉक्टर दुबे, वक्त तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि लास्ट कॉमेंट आप करें इस पर, जो राजीव ने प्रतिक्रिया दी है, आप उसको कैसे देख रहे हैं, या ऋषभ जी की भी किसी बात का आप जवाब दें। देश में यह है कि ठीक है, जैसा भी डिसीजन होगा वो दिया जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, अब 2024 के लिए चीजें भी होती हैं। अगर आप गांधी परिवार और राहुल गांधी की बात करते हैं, उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि कांग्रेस पार्टी किसी और को प्रधानमंत्री बनाए। मैं किसी चीज कुछ भी हो सकता है
किसी चीज को भी आगे लेके जा सकते हैं। और देश के माहौल पे मैं कहूंगा, रोशनी में बिजली का सामान चोरी हो गया, हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो गया। रोशनी में बिजली का सामान चोरी हो गया, इंसान खाली रह गया, ईमान चोरी हो गया। तो ये तो चल रहा है हमारे देश में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुबे, ऋषभ तिवारी जी आपका, राजीव और मेरे सहयोगी रवि का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पर ज्ञानवर्धन किया। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।